तो अगले 20 मिनट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के मौसम का हाल आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। यहां पर कई इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई नदियां उफान पर हैं तो कई गांव का संपर्क जो है वो मुख्यालय से टूट गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश का चंबल बारिश से तरबतर है। तस्वीरें कुंवारी नदी की हैं, जो पूरे उफान पर है। भारी बारिश के कारण 1 दर्जन से अधिक गांव का बागचीनी से संपर्क टूट गया है। लोगों की भारी लापरवाही भी दिख रही है। लोग रपटे के ऊपर बहते पानी को पार करने का जोखिम ले रहे हैं। इधर गुना के फतेहगढ़ बमोरी क्षेत्र में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। सरकारी स्कूल में बारिश का पानी भर गया। सूबे में सबसे ज्यादा गुना में 5.8 इंच, नर्मदापुरम में 2.1 और ग्वालियर में 1 इंच बारिश दर्ज की गई। जाहिर है पूरे मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हो चुका है। 96 घंटे तक तेज बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें उज्जैन, मंदसौर और नीमच में भारी बारिश की चेतावनी है। शिवपुरी, गुना और छतरपुर में भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। निवाड़ी, मैहर और पांढुर्ना में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिन झमाझम पानी गिर सकता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बदरा बरसेंगे, यह अनुमान है। भारी बारिश के बीच लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। जशपुर में उफनती नदी की तेज धार में एक ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर किसी तरह जान बचाई। तो वहीं दूसरी तरफ शिवपुरी में पुल पर पानी के तेज बहाव के बीच ट्रक ड्राइवर की लापरवाही सोशल मीडिया पर वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब जम्मू का रुख करते हैं। यहां पर तवी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इस वजह से यहां पर एक शख्स फंस गया, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जम्मू में तवी नदी के बहाव में यहां पर एक शख्स फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस व्यक्ति को बाहर निकाला गया है। काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला और उसके बाद जो शख्स है उसे बाहर निकाला गया। जम्मू के तवी नदी में यहां पर अचानक बाढ़ आ गई। चूंकि मानसून आ चुका है और ऐसे में देश के कई हिस्सों में ऐसे हालात बन रहे हैं जहां पर अचानक बाढ़ के हालात आ रहे हैं। तवी नदी में अचानक यहां पर बाढ़ आ गई और इसके बाद देखिए यहां पर क्या हालात बने हैं। एक शख्स यहां पर अचानक बाढ़ में फंस गया था, जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला। हालांकि कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस व्यक्ति को यहां से बाहर निकाला गया है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जम्मू में तवी नदी की ये तस्वीर है। अचानक यहां पर नदी में बाढ़ आ गई और इसके बाद तेज बहाव में एक शख्स यहां पर फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद इसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। देश भर में मानसून आ चुका है और इसी के चलते ऐसे हालात बन रहे हैं। अचानक बाढ़ आ गई है। तवी नदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अचानक बाढ़ आने की वजह से एक शख्स यहां पर फंस गया। उसे कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बाहर निकाला गया। घंटों की मशक्कत की गई, लेकिन देखिए राहत की बात यह है कि शख्स को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जाती है। ऐसे मामलों में नदियों से, तेज बहाव से दूर रहने की अपील की जाती है, ताकि ऐसे हालात न बने। चूंकि कभी भी मानसून में ऐसा हो जाता है कि अचानक नदियों में बाढ़ आ जाती है। नदी किनारे जाने के लिए या फिर निचले इलाके में जो लोग होते हैं उन्हें सतर्क रहने के लिए हमेशा कहा जाता है। सावधानी बरतने की अपील भी की जाती है, ताकि ऐसे हालात न बने। और देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जम्मू की तवी नदी की ये तस्वीरें, जहां पर एक शख्स अचानक फंस गया था। जो रेस्क्यू टीम है उसने कड़ी मशक्कत के बाद इस व्यक्ति को आखिरकार बाहर निकाल लिया। राहत की बात यह है कि व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और मानसून अब देश के तकरीबन एक बड़े हिस्से को कवर कर चुका है, लेकिन अब कई हिस्सों में बाढ़ और आफत
और बेहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश की 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आफत की ये बारिश है। हालांकि मानसून आते ही लोगों ने राहत की सांस ली है, गर्मी से राहत मिली है। और इसी के साथ ही देखिए आफत की ये तस्वीरें, तबाही की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नासिक की तस्वीर है जहां पर गोदावरी नदी में उफान आ गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सूरत की, जहां पर शहर में जगह जगह पानी भर गया। तो वहीं बारा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बारिश की वजह से हाल बेहाल हो चुका है। डांग की तस्वीर है जहां पर उफान पर है, गिरा 2 फॉल। और उत्तरकाशी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर यमुनोत्री में लैंडस्लाइड हुआ है। तो वहीं छठवीं और आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल की, जहां पर खेत जो है वो तालाब में, दरिया में तब्दील हो गया है। मानसून की वजह से देश भर में क्या हालात बने हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नासिक की, सूरत की। मानसून की वजह से देश भर में ये हालात बन रहे हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहीं सड़कों में पानी भर गया है तो कहीं नदियां उफान पर हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले शिवपुरी का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी शालू जुड़ी हुई हैं। शालू, बताइए किस तरीके का अलर्ट मौसम विभाग ने वहां पर जारी किया है, मौसम का क्या हाल है? जी, आपको बता दूं कि लगातार अभी शिवपुरी में बारिश हो रही थी। जहां कल मौसम खुला हुआ था, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि आज फिर से बारिश हो रही है। 24 घंटे का अलर्ट यहाँ पर दिया गया था और जो प्रशासन के लोग उन्होंने कहा है कि यहाँ जल भराव वाली जगह पर लोगों के जाने आने पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि शिवपुरी पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई बार बारिश के चलते कई सारे हादसे हुए हैं। तो देखिए हमारे सहयोगी शिवपुरी से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो कि बता रही थी कि मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। जगह जगह यहाँ पर पानी भर चुका है, चूंकि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और इसके चलते ये हालात बने हैं कि सड़कों में पानी भर गया है। और ऐसे में लोगों से अपील भी की जा रही है कि निचले इलाकों में ना जाएं। और हमारे सहयोगी शालू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई। शालू, बताइए क्या अपडेट आप दे रही थी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिवपुरी में अभी तक बारिश के जो हालात है वो काफी आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। जहाँ कोलारस, शिवपुरी की जो तहसील है कोलारस और बदरवास, जहाँ पर हालात काफी खराब हैं, नदी नाले चढ़े हुए हैं। वहीं पर लोगों से प्रशासन अपील कर रहा है, लगातार प्रशासन की अपील है कि जल भराव वाली जगह पर ना जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर सावधानी बरतें। अभी भी इस वक्त भी यहाँ पर बारिश हो रही है। कल मौसम खुला हुआ था, लेकिन अभी लगातार बारिश जारी है। बिल्कुल, और चलिए हमारे साथ सत्येंद्र सिंह तोमर भी जुड़े हुए हैं, मुरैना से हमारे साथ लाइव जुड़े। बताइए सत्येंद्र, क्या अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और एहतियात के तौर पर क्या सावधानी जिला प्रशासन बरत रहा है? बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से अगर नदियों की बात की जाए, चाहे क्वारी नदी रही हो या चंबल नदी, दोनों ही नदियां काफी उफान पर हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो पानी में से निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। चाहे वो क्वारी नदी की बात की जाए तो क्वारी नदी के 6 स्पॉट ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ से लोगों का, लेकिन प्रशासन ने वहाँ पर चूंकि अधिकारियों को बिठाला, लेकिन अधिकारी वहाँ अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लोग पानी में से ही निकल रहे हैं। वहीं चंबल की बात की जाए तो 127 मीटर जो खतरे से कुछ ही नीचे है, लेकिन वो चंबल भी बाव है। लेकिन आज चूंकि जिस तरीके से सबलगढ़ और कैलारस की तरफ बारिश, देखिए मुरैना में मौसम जरूर खुला हुआ है, धूप निकल रही है, लेकिन अन्य जो तहसील है उनमें बारिश हो रही है। बारिश के कारण से देखा जाए तो शहर की अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं भी भंग हो गई। वहीं सबलगढ़ और कैलारस में तो लोगों के घरों तक में भी पानी भर गया, इतनी बारिश थी। MS नेशनल हाईवे 552 की बात की जाए तो उसमें पानी, जो विधायक हैं वहाँ के, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो नगरीय जो संस्थान है
उनकी लापरवाहियां जरूर निकलकर सामने आ रही हैं कि नल्ले नालियों की सफाई नहीं है, इस कारण से जो कि घरों में पानियां भी भर रहा है। और हालांकि प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, हालांकि इसको लेकर लगातार कल कलेक्टर भी सड़कों पर उतरे और उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जगह जगह जहां भी जल भराव जैसी जो समस्याएं आ रही हैं उनको निजात किया जाए और जो नाली नाले जो भी चौक पड़े हुए हैं उनकी भी सफाई की जाए, जहां नाले नहीं है उनका निर्माण कार्य कराया जाए और तमाम सारी जो व्यवस्था है प्रशासन द्वारा। हालांकि प्रशासन ने 91 ऐसे गांव हैं जो सत्येंद्र, चाहे जब वो बारिश क्वारी होती नदी है, या मानसून आता है तो जलभराव की समस्या बेहद आम हो जाती है और ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि समय से पहले इसके इंतजाम भी किए जाएं। हमारे साथ सिंगरौली से विजय कुमार वर्मा लाइव जुड़े हुए। विजय, बताइए, मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है, क्या हाल है सिंगरौली में मौसम का? बिल्कुल, मैं इस वक्त खड़ा हूँ सिंगरौली जिले के ये वार्ड क्रमांक 24 है, यहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और ये वही इलाका है जहाँ पर आज एनसीएल की निगाही परियोजना के कारण यहाँ पर लगभग 30 से 40 मकानों में पानी भर गए। ये रास्ता वहीं बस्तियों के लिए जाता है। हालांकि यहाँ पर कहीं न कहीं एनसीएल प्रबंधन लापरवाही करता है। अगर उसको भी मालूम था कि कहीं न कहीं मानसून आएगा, तेज बारिश होगी, लेकिन पानी के खदानों से जो पानी मलबा निकलता है उसके लिए निकलने के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था एनसीएल ने नहीं की है। अगर एनसीएल पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था करता है तो कहीं ना कहीं आज जो 30 से 40 मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है, जल भराव की स्थिति, कहीं ना कहीं स्थिति कुछ और होती। हालांकि रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची है और कहीं ना कहीं वहां पर बिल्कुल विजय, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त शिवपुरी से हमारे सहयोगी शालू हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी है। शालू, ये बताइए कि बारिश की वजह से जो हालात बन रहे हैं उसके लिए क्या इंतजाम वहां पर किए गए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एसपी और कलेक्टर जगह जगह जहाँ जलभराव की स्थिति है वहां पर पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, जहां पर रेस्क्यू टीम और पुलिस और राज्य की टीम को तैयार कर दिया गया है कि अगर जल भराव की वजह से कोई भी परेशानी आती है तो का कहना है कि शिवपुरी में सभी टीमें तैनात रहेंगी। बिल्कुल शालू, जैसा कि आप बता रही हैं कि सभी टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं और बारिश के समय जलभराव की समस्या भी होती है तो वहीं नदियां भी उफान पर होती हैं और ऐसे में ज़रूरी होता है कि तैयारियां पहले से कर ली जाएं ताकि ऐसी स्थितियां ना बने। आपने बताया कि यहां पर तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। मौसम विभाग ने किस तरीके का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है अगले 1 हफ्ते के लिए? बिल्कुल, मौसम विभाग का कहना है कि अभी आज से 24 घंटे के लिए भारी बारिश होने वाली है। वहीं पर हम देख सकते हैं कि भी बारिश की स्थिति बनी हुई है और लोगों से सभी जगह पर अपील की गई है कि बारिश का मौसम है तो घरों में रहें और सुरक्षित रहें। बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। मौसम का हाल बताने के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ मध्य प्रदेश से लाइव जुड़े हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंबल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लगातार हो रही बारिश के चलते कुंवारी नदी उफान पर है, जिसके कारण जरौली को बागचीनी से जोड़ने वाले रपटे के 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। भारी बारिश के कारण 1 दर्जन से ज्यादा गांव का बागचीनी से संपर्क टूट गया है। यहाँ लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। लोग रपटे के ऊपर बह रहे पानी को पार करते हुए भी नजर आए। मौके पर पुलिस और प्रशासन की कोई भी टीम तैनात नहीं है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लापरवाही की ये तस्वीर आप देखिए और लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले सिंगरौली से भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जशपुर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जहां पर ट्रक जो है वो बीच में फंस गया था। और फिलहाल ये चंबल से तस्वीर सामने आई है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते ये हालात बने हैं। हालांकि लोगों से अपील ये की जा रही है कि जो निचले इलाके में हैं वो ज्यादा एहतियात बरतें। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली का। यहां पर भी लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे एनसीएल स्थित निगाही खदान का पानी नंदगांव और नवानगर के बस्तियों में घुस गया है। लगभग 40 से ज्यादा घरों में खदान का पानी घुसा है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोग बाल्टी और कटोरे से घरों में पानी जो भर गया है उसे बाहर निकाल रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है कि एनसीएल निगाही के पास खदान से पानी निकासी की समुचित व्यवस्था ही नहीं है और इस संबंध में वार्ड पार्षद ने कई बार एनसीएल को पत्र लिखकर समुचित व्यवस्था की मांग की। बावजूद इसके एनसीएल निगाही ने कोई भी कदम नहीं उठाया, जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये पहला मामला नहीं है जब एनसीएल की लापरवाही के कारण लोगों के घरों में पानी घुसा हो। इससे पहले भी गोरबी इलाके में कई घरों में पानी भर चुका है।